प्यारे प्रभु जी, हम आज एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो होने दीजिए कि इस जगह से तेरे नाम की महिमा हो, इस काम से तुझको महिमा मिले। प्रभु जी, जो लोग इकट्ठा हुए हैं प्रभु उनको आशीष दीजिए, और जो नहीं भी आ पाए उनके भी साथ हुई है, उनकी अगुवाई करिए प्रभु, और होने दीजिए कि सारे काम सही होने पाए। प्रभु जी, आज हम इज़राइल के लिए खास कर दुआ करते हैं, यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए। हम जानते हैं प्रभु कि वचन के अनुसार से ये समय तो है, पर फिर भी हम आपसे विनती करते होने दीजिए कि ये लड़ाइयां बंद होने पाए। प्रभु जी, होने दीजिए कि लोग बजाय आपस में लड़े, प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, तुझे धन्य कहे प्रभु। एक एक के साथ हुई है, जो लोग वहां पर फंस गए हैं प्रभु, जो दुखित है, जो मुसीबत में है, उनको प्रभु जी इंतजाम करके वो निकलने पाए। प्रभु, हमारी एक ही प्रार्थना है, खासकर इज़राइल पर तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु, हम सब एक साथ मिलके आपको धन्यवाद देते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो बीते हफ्ते में आपने दिया। इस आने वाले हफ्ते में हम सबों की अगुवाई कर, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। अब हम यहाँ से चाहेंगे कि वर्शिप के लिए हमारे साथ विल्सन, पास्टर विल्सन हैं। हम उनके हाथ में सौंपना चाहते हैं कि वो यहाँ से प्रभु की अगुवाई में हम सबको आगे लेके चलें। थैंक यू, पास्टर विल्सन। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें और आपको ये वक्त दिया है कि हम इस बात के द्वारा जाने कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, हर एक बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, और मुझे और आपको रिहाई दी है ताकि हम उस खुदावंद के नाम पर ईमान रखें, चाहे जाए जहां कहीं से हम हो, चाहे जिस जगह से हो, लेकिन हमारा ईमान पुख्ता हो, हमारा यकीन पुख्ता हो खुदावंद यीशु मसीह पर। और इसलिए आज जब हम लोग जमा हुए हैं तो आइए परस्तिश करें, और मेरे साथ आप इस गीत को दोहरा सकते हैं कि जो कुछ भी इंसान इस दुनिया में लेकर मेहनत कर रहा है उससे कोई फायदा नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में फायदा है, यीशु मसीह के नाम में बरकत है, यीशु मसीह के नाम में शिफा है। तो आइए हम मिलकर उसकी परस्तिश करें और क्या खुदावंद है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। गाइए, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल। ताली बजा के जलाल हो, खुदावंद यीशु मसीह को सारा जलाल और आदर और महिमा मिले। जलाल हो, जलाल हो, वो डाली हमेशा कायम रखे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रखे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, कायम रखूं मैं अपने मसीह में, कायम रखूं मैं अपने मसीह में,
जिसकी अजब ही मिसाल हो, जलाल हो, हालेलुया, जलाल हो, हाथों को उठाकर जलाल हो, आइए परस्तिश करें, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, गाइए जलाल हो, यस लॉर्ड, जलाल हो, तेरी पूजा करूं, तेरी परस्तिश करूं, मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, तेरी पूजा करूं, तेरी परस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, ताकि तेरी वफादा समाज हो, ताकि तेरी वफादा समाज हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, ताली बजा के जलाल हो, यीशु मसीह का जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। प्यारे प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वर्शिप के लिए प्रभु, जो आपकी संगति में हम सबों ने किया। प्रभु जी, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप हम सबों के बीच में हैं और हमारी एक एक इंतजा पर प्रभु तेरी नजरें हैं। जो कुछ हम चाहते हैं प्रभु, वो आप सब चीजों को हमारे लिए पूरा करते हैं। आइए हम लोग प्रेयर में चलेंगे। हम सिस्टर पूनम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वचन के लिए प्रार्थना करें और पूरे इस फेलोशिप के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर पूनम, साइलस। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह, इस सुंदर समय जो आपने हमें दिया प्रभु जी, आपके परस्तिश में हम बैठने वाले हो सके खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस सुंदर टाइम के लिए प्रभु जी, इस सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु जी, हर एक चीजों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। जहाँ जहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है प्रभु जी, उन सबको खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से स्थिर करने वाले हो सके खुदावन यीशु मसीह। सबके साथ हुई प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, आज की रोटी, आज का भोजन जो हमें मिलता है प्रभु जी, हम उसे खाएं और तृप्त हो प्रभु जी। उस वचन को जब हम सुने खुदावन यीशु मसीह, तो अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सके प्रभु जी। पास्टर को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हर एक के बात कर खुदावन यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा जो हमें आज मिलता है प्रभु जी, हर एक के जीवन में वो काम करे प्रभु जी, और हम आप में आगे और आगे बढ़ते चले जाए प्रभु जी। हम घटे प्रभु जी और आप बढ़े प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन। आज का ये समय है, हमारे बीच में पास्टर अनिल पात्रे जी हैं। आज खुदा उनके द्वारा हम लोगों से बातें करेगा, और हम इस बात को जानते हैं कि चाहे हमारी सारे कंप्यूटर चाहे कैसे भी हो, पर खुदा का वचन जो हम लोग सुनेंगे उससे हमें आनंद मिलेगा और खुदा की महिमा होगी। तो आज हम इस पूरी मीटिंग को अपने पास्टर अनिल पात्रे जी को के हाथ में देते हैं, और यहाँ से वो हम लोगों से वचन के द्वारा बातें करें। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के मधुर और अति सामर्थी जलाली नाम में प्रभु के सभी अभिषिक्तों दासों को और प्रभु के तमाम बेटे बेटियों को, परमेश्वर के पवित्र लोगों को आज का दिन मुबारक हो। और मैं पास्टर अनिल पात्रे, इंडिया मुंबई से आप सभी का इस वचन की सेवकाई में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं एस्पिरेशनल
फेलोशिप और पास्टर प्रभु के अभिषेक दास, पास्टर सैमुअल सिंह, जिन्होंने मुझे आज के वचन की सेवकाई के लिए मौका और अवसर दिया। खुदावन उनको, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। मैं मुंबई से पास्टर अनिल पात्रे इस समय प्रभु के वचन की खिदमत करने के लिए पवित्र ग्रंथ बाइबल से एक वचन को पढ़वाना चाहता हूं, जो हमें मिलेगा गॉस्पेल जॉन चैप्टर 13। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 36, 37 और 38 पद। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 13 वर्स 36, 37, 38। अगर आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहता है या फिर मैं यहां से पढ़े। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू हाँ। कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं जहां जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुन जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत आशीष हो। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने एक वचन पढ़ा। प्रेरित पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जहां तू जाना चाहता है, जहां तू जा रहा है, वहां मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि पतरस यीशु के पीछे आना चाहता है। यीशु ने यहूदियों से कहा और अपने शागिर्द चेलों से कहा कि जैसे वो, उनसे मैंने कहा, तुमसे भी मैं कहता हूं कि अभी तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। पतरस इस बात से बड़ा अचंभित हुआ, अभी क्यों नहीं? देखो परमेश्वर के लोगों, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते, जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक हम मसीह को सही रीति से जान नहीं पाते, तब तक हम केवल यीशु के पीछे चले, लेकिन जहां वो जा रहा है वहां जा नहीं सकते। अपने शागिर्दों को यीशु ने इस बात से ये कहकर ये कहा कि अभी तुमको बहुत सारी अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव लाने हैं और तुमको बहुत बड़ी रीति से तैयारी करनी। अभी पतरस यीशु के पीछे पूरी रीति से चलने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं। लेकिन पतरस कहता है कि मैं तेरे लिए प्राण देने के लिए, जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। परमेश्वर के लोगों, कई बार जब हालात, स्थिति, परिस्थितियां, सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं, तो हम बड़े बड़े बोल परमेश्वर के आगे करते हैं। कभी कभी तो हम गीत गाते हैं, ऑल टू जीसस ऑल सरेंडर, सब कुछ मैं यीशु को देता, ऑल टू जीसस, सब मैं यीशु को देता। और जब ऑफरिंग आती है, ऑफरिंग भेंट देने का समय आता है, तो उसमें से सबसे छोटा वाला नोट निकालकर हम ऑफरिंग में डालते हैं। लेकिन गीत क्या गाते हैं? ऑल टू जीसस ऑल सरेंडर, सब मैं देता, सब कुछ मैं यीशु को देता। कई बार हम प्रभु के लिए पूरी रीति से तैयार नहीं। वर्तमान स्थिति में
आज अगर हम गीत गाते हैं, यीशुआ यीशुआ, सोचो जो हम गीत गा रहे, अगर यीशु आ गया तो क्या होगा? आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? संसार के हालात, स्थिति, परिस्थितियां जिस तरह से माहौल बने हुए हैं, सारा विश्व कोविड-19 कोरोना से ग्रस्त हुआ। बड़े बड़े ताकतवर देश जो है, जिनमें लॉकडाउन लगा और लाशें की लाशें उस देश से निकली और बहुत सारे लोग मर गए। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चालू है और लगभग सभी देश इस युद्ध में भाग लेने की तैयारी में है। परमेश्वर के लोगों, आज रात जब हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन को, हम पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ रहे हैं, यीशु ने कहा जहां मैं जा रहा हूं वहां अभी तू नहीं आ सकता। और जानते हो, क्योंकि अभी पतरस तैयार नहीं है। अगर मैं और आप तैयार नहीं है तो हम प्रभु के पीछे नहीं आ सकते। कलीसिया को पूरी रीति से तैयार होना, प्रभु के दास को पूरी रीति से तैयार होना, परमेश्वर के लोगों को पूरी रीति से तैयार होना। जानते हो, यीशु ने कहा जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता है परंतु तैयार ना रहा, ऐसे लिखा है, वो बहुत मार खाएगा। एक तैयारी का जीवन। ये ठीक है कि जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो ABCD सीखता है। वो उस समय उसकी वर्तमान स्थिति होती है। बाइबल में 2 शिक्षा है, एक दूध की शिक्षा है और एक अन्न की शिक्षा है। दूध बालकों के लिए, अन्न सयानों के लिए। देखो, यीशु मसीह ने 2 बातें कही, मेरे पास आओ और मेरे पीछे हो लो। ये जो मेरे पास आओ, ये दूध की शिक्षा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें घर, मकान, नौकरी, जो कोई भी रुकावट है, यीशु ने कहा वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास आओ, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दुबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल की पहली शिक्षा। लेकिन जानते हो बाइबल की दूसरी शिक्षा क्या है? तू मेरे पीछे हो ले। और जिस किसी को यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसको कहा जब तक तू अपना सब कुछ त्याग ना दे, तू मेरे पीछे नहीं हो सकता। इसका मतलब है बाइबल की 2 शिक्षा है, मेरे पास आओ और मेरे पीछे चलो। मेरे पास आओ वो एक समय है कि जब हम नए नए प्रभु में आते हैं। जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तब जो हमारी सांसारिक और आत्मिक जरूरतें, प्रभु उस जरूरतों को पूरी रीति से पूरा करता है। फिर उसके बाद में देखो, बाइबल ये कहती है गनेसरेत झील के पास जब यीशु को पतरस मिला, तब ऐसे लिखा है यीशु ने पतरस की नाव ली और पतरस की नाव में बैठकर यीशु ने प्रचार किया। भीड़ ने वो प्रचार सुन लिया और सब लोग वहां से चले गए। यीशु ने देखा कि पतरस के जाल में, उसकी नाव में एक भी मछली नहीं। तब यीशु ने पतरस को कहा अपनी नाव को गहराई में ले चल, और पतरस अपनी नाव को गहराई में लेकर चला। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहते हैं, तब यीशु ने कहा अब जाल डाल और मछली पकड़। पतरस ने कहा हे प्रभु, मैंने सारी रात बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। जानते हो, पूरी रात मेहनत करने के बाद भी एक मछली नहीं आई। लेकिन पतरस ने कहा तेरे कहने से अब मैं जाल डालूंगा। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि पतरस ने जैसे ही जाल डाला, इतनी मछलियां उसके जाल में आ फंसी कि जब जाल को खींचने लगे, पतरस और अन्य उसके साथी जब जाल को खींचने लगे, ज्यादा मछलियां होने के कारण जाल फटने की कगार पर था। नावें भर गई, जाल भर गए। जानते हो, इतनी सारी मछलियां प्रभु यीशु ने जब पतरस को दी, उसके बाद यीशु ने उससे कहा
अब मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनूंगा, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। अब तू मनुष्यों को पकड़ा करे। एक तरफ मछली है, दूसरी तरफ यीशु है। अब पतरस को चुनना है, क्या वो मछलियों के पीछे जाए, क्या वो यीशु के पीछे जाए। जब हम नए नए विश्वासी होते हैं, तब जब तक हम परिपक्व नहीं होते, जब तक हम परफेक्ट नहीं होते, तब तक प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं में तुरंत प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब देता है, और हमारी जरूरतों को, जब हम उद्धार के रास्ते पर चलते हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। लेकिन फिर उसके बाद में जब हमको प्रभु के पीछे चलना है, तो वह हर एक चीज छोड़नी। एक समय ऐसा था, पतरस को ढेर सारी मछली प्रभु ने दी, लेकिन पतरस को तुरंत यीशु ने कहा, अब मैं तुझे स्वर्ग राज के लिए मनुष्यों को लाने वाला बनाऊंगा। तब पतरस को वो मछली छोड़नी। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में आज का विषय यह है कि तैयारी करे, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करे। और आमोस 4:12 में लिखा है कि इस्राएल, तू परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। जहां कहीं हम जाते हैं, वहां की सिचुएशन, वहां के हालात, वहां के तरीके, तौर तरीके के लिए हम वैसा ड्रेस पहनते, वैसी तैयारी करते। जानते हो, अब हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वर्ग की तैयारी के लिए क्या जरूरी है? अगर आप रोमियो की पत्री, और अगर आप 7 अध्याय और 14 से लेकर 20 तक पढ़ें, तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं शरीर के हाथ बिक चुका हूं, शरीर ने मुझे खरीद लिया, मेरा शरीर मुझे जैसे चलाता है मुझे वैसा चलना पड़ता है, क्योंकि मेरा शरीर ने मुझे खरीद लिया है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, पौलुस अपनी दयनीय दशा को, अपने हालात, अपनी स्थिति परिस्थितियों को बता रहा है कि मैं शरीर के हाथ बिका हुआ हूं और मेरा शरीर मुझे चलाता है। उसके बाद में 24 पद में वो कहता है कि इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 24 पद में कहता है कि इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। अब वो देखो, जब तैयार नहीं है, जब वो शरीर के हाथ बिका हुआ है, उसके शरीर ने उसके ऊपर नियंत्रण करके रखा है, तब पौलुस अपनी दयनीय दशा को बता रहा है कि आज वर्तमान स्थिति में मैं शरीर के हाथ बिका हुआ हूं, मेरा शरीर मुझे चला रहा है, कोई अच्छी वस्तु मेरे अंदर वास नहीं करती। अच्छा तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन अच्छा मुझसे हो नहीं पाता। जिस चीज से मैं दूर भागता हूं, वही चीज मेरे करीब आती जाती है। ऐसी दशा में वो कहता है, मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं, मेरे शरीर में पाप काम कर रहा है। लेकिन फिर पौलुस ने क्या किया? तैयारी की। तैयारी, अगर आप 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद को पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पढ़ लेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय पद 27, 1 Corinthians chapter 9 verse 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो, पौलुस रोमियो की पत्री 7 अध्याय और 14 से 20 तक पढ़े, तो वहां पर कहता है, मैं शरीर के हाथ बिका हुआ हूं। शरीर उसको नचा रहा है, शरीर उसको जो करने के लिए कह रहा है वो कर रहा है। लेकिन 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद में वो कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। अब उसने क्या किया? जो शरीर उसको चला रहा था, उसको उसने कंट्रोल किया। सुलेमान कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाली जबान, बुराई सुनने वाले कान, अनर्थ बातों को गढ़ने वाला मन, खून बहाने वाले हाथ और बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर, परमेश्वर 6 वरन 7 से घृणा करता है। अब पौलुस ने क्या किया? अपनी देह को मार कूट कर वश में लाया। आप अगर स्वर्ग राज के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को कंट्रोल में लाए।
एक 6 फुट का आदमी चर्च में आया और कहने लगा, पास्टर साहब ये सिगरेट मुझे नहीं छोड़ती, ये सिगरेट मुझे नहीं छोड़ती, मैं क्या करूं? बहुत कोशिश कर ली लेकिन ये सिगरेट मुझे नहीं छोड़ती। उससे पूछा कि तुम्हारी हाइट, आपकी हाइट क्या है? तो उसने कहा 6 फुट। और ये सिगरेट 3 इंच की। 3 इंच की सिगरेट 6 फुट के आदमी को कंट्रोल करती है। देखो क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि देह बिका हुआ है, शरीर आपके वश में नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा शरीर है, मैं इसको मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। अगर आपको स्वर्ग राज की तैयारी करनी तो सबसे पहले आपका शरीर आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 में एक बात कहता है, उस पद को भी पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 5। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 5। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, पहली बात 1 कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता। अब दूसरी बात, प्रेरित पौलुस जो है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद में कहता है कि मैं हर एक भावनाओं को, कोरी कल्पनाओं को, विचारों को, ख्यालों को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठते हैं, इनको खंडन करता हूं, कैद करता हूं और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। 2 तैयारी पौलुस ने की, एक शरीर को कंट्रोल किया, दूसरा अपने विचार, ख्याल, मन को कंट्रोल। अगर आप स्वर्ग राज के लिए तैयार होना चाहते हैं तो 2 चीजों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, एक आपके देह, आपके बदन पर, दूसरा आपके मन पर। बाइबल ये कहती है नगर को जीतने से मन को जीत लेना उत्तम है। अगर आपका मन आपने नहीं जीता, अगर आपका मन आपके वश में नहीं, यिर्मयाह 17 अध्याय में बाइबल कहती है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला तो मन है। अब मन को कंट्रोल में करो। 2 चीजों पर अगर आपका वश है, 2 चीजों को अगर आप कंट्रोल करते हो, एक आपकी देह और एक आपका मन। क्योंकि यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। अब परमेश्वर को अगर आप देखना है तो आपका मन को शुद्ध करना है। धन्य वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर वो गंदे हैं जो मन के, वो नरक में शैतान को देखेंगे। इसका मतलब यह है कि पतरस को यीशु ने कहा अभी तू नहीं आ सकता। पतरस बड़ा रुबाब में कहता है क्यों नहीं आ सकता? मुझे इस बात की वजह चाहिए, कारण चाहिए, मैं क्यों अभी नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। यीशु ने उससे कहा आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा। पतरस रेडी नहीं है, पतरस तैयार नहीं है। रोमियो की पत्री कहती है, वचन कहता है जब तक वो सब बातों का सुधार न कर ले, जब तक वो सब बातों का सुधार न करे, उसके आने में देरी। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं पतरस को यीशु ने कहा अभी तू नहीं आ सकता। क्या वर्तमान की स्थिति, क्या वर्तमान के हालात, क्या वर्तमान की सिचुएशन हमारी पतरस के समान है कि प्रभु मुझसे और आपसे और हर एक उस जन से ये कहने को तैयार है कि अभी नहीं आ सकता तू, अभी तू रेडी नहीं। अब क्या करें? अब क्या करें कि हम स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाए? देखो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 6 पद में
हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे उस पद को। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि धन्य है वे जो धर्म के वे भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी भूख और प्यास बढ़ानी है। देखो, जिस चीज की ज्यादा आपको लालसा होती है, अभिलाषा होती है, तड़प होती है, उस चीज को आप प्राप्त कर लेते हो। जिस चीज की आपके अंदर एक तड़प है, अगर आपके अंदर तड़प है तभी आप उस चीज को प्राप्त कर ले पाओगे। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कलाम ये कहता है, यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को कहा कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे और धर्म के प्यासे होंगे। आपके अंदर धर्म की भूख प्यास होनी चाहिए, धार्मिकता की भूख प्यास होनी चाहिए। जब आपके अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास होगी तभी आप परमेश्वर के राज के लिए तैयार होंगे। शरीर की भूख प्यास बहुत है। एक पास्टर साहब एक घर में खाना खाने बैठे। जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने इतनी सारी रोटियां पास्टर साहब के सामने रख दी। पास्टर साहब ने बोला, इतनी रोटियां मेरे सामने रख दी, इतनी ढेर सारी रोटियां सामने रख दी। पास्टर साहब नाराज होने लगे और कहने लगे, मैं क्या भुक्कड़ हूं, मैं क्या पेट हूं जो इतना मेरे सामने रोटी रख दी है? उठाओ उठाओ रोटियां उठाओ। तो वो जो घर के लोग थे बोले, पास्टर साहब कितनी रोटी उठाएं? बोला, ऊपर की एक उठा लो, बाकी की मैं खा जाऊं। कहते हैं एक ऊपर की उठा लो। इंसान को शरीर की भूख बहुत है। यीशु ने कहा, यदि तुम धर्म के भूखे और प्यासे हो, यदि धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो। देखो मत्ती 5:20 में यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज को देख भी नहीं सकते। इसका मतलब है स्वर्ग राज में दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए धार्मिकता को बढ़ाना पड़े। दाऊद भजन 5 में कहता है कि भोर को, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। मतलब वो परमेश्वर से एक वायदा कर रहा है कि मैं भोर को ही उठकर तुझे पुकारूंगा, मेरी आवाज परमेश्वर तुझे सुनाई देगी। भजन 118:15 पद कहता है, धर्मी के तंबू में सदा जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देगी, और यहोवा दाहिने हाथ से उस घर में पराक्रम के काम करे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार हमें प्रभु में तैयारी करना, अपने धार्मिकता की भूख प्यास को बढ़ाना। एक समय ऐसा था कि पौलुस स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं था, और वो कहता, मैं मेरे शरीर के हाथ बिका हुआ हूं, मैं जो नहीं चाहता मेरा शरीर मुझसे वही कराता है, क्योंकि मुझे उस शरीर ने खरीदा है। फिर एक समय ऐसा आया कि उसने अपने शरीर को मार कूट कर अपने वश में कर। एक व्यक्ति गांव-गांव जाकर भजन करता, प्रभु का वचन सुनाता, और जो कोई उसे जो दे दे वो खा लेता, जो कुछ भी उसे दे दे वो खा लेता। एक बार उसने गांव में जाते समय देखा कि एक जलेबी, मिठाई की दुकान पे जलेबी, गरम गरम जलेबी वो बना रहा है। इसने वो जलेबी को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। इसने बोला, भाई साहब मुझे जलेबी खिलाओ। तो उस व्यक्ति ने, दुकानदार ने कहा, देखो भाई, तुम काम धंधा करते नहीं हो, कोई भी कुछ भी खाने को दे देता है, और तुम प्रभु का गीत वीत गाते हो और कोई भी कुछ खाने को देता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जलेबी मुफ्त में नहीं मिलेगी। इसने कहा, फिर जलेबी के लिए क्या करूं? बोले, अगर जलेबी खानी है, वो सामने खेत है, वहां मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जाओ वहां मजदूरी करो, 50 रुपए तुमको मिल जाएंगे, और फिर आके तुम जलेबी खाना। ये गया वहां पर। अब पहली बार इसने वो औजार हाथ में लिया और वो खेत में काम करने लगा। बहुत शरीर में थकान आ गई। शाम को इसको 50 रुपए मिले। ये 50 रुपए लेकर
उस जलेबी वाले को इसने 50 रुपए दिए, बोला भाई जलेबी दे दो। उसने बोला जब तक हाथ धो मैं गरम गरम जलेबी दे रहा हूं। ये व्यक्ति जो प्रभु की महिमा आराधना करने वाला व्यक्ति, आज जलेबी खाने का इसका मन है, और ये गया हाथों को जैसे धोने लगा तो इसने देखा पहली बार इसने काम किया था, सख्त काम किया था, इसलिए हाथों में जख्म जैसे पड़ गया, हाथों में खून आ रहा था। और जैसे पानी डाला हाथों में आग लगने लगी, खून बहने लगा, दर्द होने लगा। तब जैसे वो जलेबी, वो मिठाई वाला जलेबी देने लगा, इसने कहा भाई साहब मुझे ये जलेबी नहीं चाहिए। उसने कहा कमाल करते हो भाई, सुबह से तुम वहां मेहनत कर रहे हो खेत में ये जलेबी खाने के लिए, और अब जलेबी खाने से मना कर रहे हो। इसने कहा कि देखो मैं प्रभु का दास हूं, घर घर संदेश सुनाता हूं, प्रार्थना करता हूं, और जो भी कोई दे दे वो खा लेता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं। लेकिन आज ये मेरी जीभ ने मुझे अपने वश में, अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर मैं जीभ की ही सुनता रहा तो ये तो रोज नया टेस्ट, नया स्वाद मांगे। एक रियल घटना मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े कन्वेंशन स्पीकर गुजरात में, इंडिया में एक जगह है गुजरात, उस गुजरात शहर में जब कन्वेंशन स्पीकर एक घर में खाना खाने गए तो उन्होंने बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रख दिया, और जैसे एक बर्तन में उनको सब्जी दी, इन्होंने एक गिलास भर के पानी उस सब्जी में डाल दिया। जैसे सब्जी में डाला, सब्जी में पानी 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 हो गया। ये घर के लोग कहने लगे पास्टर साहब ये आपने क्या किया, इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट सब्जी आपके लिए बनाई, इतना अच्छा फूड आपके लिए बनाया, और आपने एक गिलास इसमें पानी डाल दिया। क्या आपको चिल्ली या तीखा पसंद नहीं है? इन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं बहन, मैं जानता हूं ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, ये बहुत स्वादिष्ट है, देखने से मालूम पड़ रहा, लेकिन मैं जगह जगह प्रचार के लिए जाता हूं, अगर ये मेरी जीभ को स्वादिष्ट भोजन की लत लग गई तो फिर मैं सेवकाई नहीं कर पाऊं। ये प्रभु के दास ने उस भोजन के स्वाद को बिगाड़ दिया। क्यों? इसने अपनी देह को कंट्रोल किया। परमेश्वर के लोगों, पौलुस के समान संसार की बुराइयों से अगर बचना है, अपने आप को तैयार करना है, तो पौलुस के समान आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, इस शरीर को मार पीट कर वश में लाना पड़ेगा। फिर भावनाओं को, विचारों को, कल्पनाओं को, ख्यालों को और मसीह के पहचान के विरोध में उठने वाली हर एक ऊंची आवाज को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बने। ये सच है, संसार बड़ा रंगीला है। इस रंगीले संसार में स्वर्ग के लिए तैयारी करना बहुत कठिन है। फैशन दिन ब दिन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक व्यक्ति आईने के सामने जब खड़ा हो जाए, एक बहन, विश्वासी बहन अगर आईने के सामने खड़ी हो जाए, आईना घंटों उसको अपने पास उसको बांध लेता है। ये संसार, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, ये संसार, वर्तमान संसार बड़ी बुराई से गुजर रहा है। इस बड़ी बुराई से गुजरने वाले संसार में अगर आपको स्वर्ग राज के लिए तैयारी करनी है तो आपको अपनी देह पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी धार्मिकता को बढ़ाना पड़ेगा। जानते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में मरकुस 10 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, घुटने टेके उसको दंडवत किया और एक सवाल यीशु से किया कि स्वर्ग राज का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा काम मैं करूं? यीशु ने कहा, तू व्यवस्था को तो जानता है, तू व्यवस्था को तो जानता है, तू व्यवस्था को किस रीति से पढ़ता है? याद रखो, 10 कमांडमेंट्स, व्यवस्था 10 व्यवस्था है। एक इंसान के लिए, इस्राएलियों के लिए खुदा ने 10 कमांडमेंट्स दिए, 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाओं में से ऊपर की 4 आज्ञाएं मैन टू गॉड,
एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। फिर नीचे की 6 आज्ञाएं, मैन टू मैन, एक इंसान का इंसान के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। 10 आज्ञाओं को 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग, एक व्यक्ति का, एक इंसान का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। दूसरा, एक इंसान का इंसान के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। जानते हो, ये व्यक्ति इंसान के साथ में इसको कैसे रहना, इसमें ये परफेक्ट था, इसमें ये परिपक्व था। और यीशु ने जब इससे पूछा कि तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता, इसने बताया कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं हत्या नहीं करता, मैं लालच नहीं करता, मैं किसी भी झूठी गवाही नहीं देता, और ये काम मैं लड़कपन से करते आया। तब यीशु ने इसकी ओर देखा और इससे प्रेम किया। जानते हो, यीशु ने इसको प्रेम किया, फिर भी ये व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सका। जानते हो क्यों? क्योंकि जब यीशु ने इसको कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, लैक ऑफ वन थिंग, केवल एक बात की तुझ में घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच और कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे हो। ये बात सुनकर पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, मरकुस 10:22 में लिखा है, ये सुनकर इसके चेहरे पर उदासी छा गई, और ऐसा लिखा है, ये शोक करता हुआ यीशु के पास से चला गया। सोचो, यीशु तो शोक, गम, तकलीफें दूर करता है, फिर ये यीशु से मुलाकात करने के बावजूद ये क्यों शोक करता हुआ चला गया? केवल मैन टू मैन, इंसान के साथ में तो इसके ठीक संबंध थे। ये किसी की चोरी नहीं करता, किसी की हत्या नहीं करता, किसी की बदनामी नहीं करता, ये किसी का लालच नहीं करता, लेकिन इसका अभी तक परमेश्वर के साथ ठीक संबंध है। जब यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे हो ले, तब बाइबल ये कहती है, इसके चेहरे पर उदासी छा गई और ये शोक करता हुआ चला। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं, एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन में रहकर रोज अपने आप को स्वर्ग राज के लिए तैयार कर। जानते हो, एक मिट्टी कुम्हार के हाथ में जब आती है, एक मिट्टी को एक सुंदर पात्र, एक सुंदर बर्तन बनाने की प्रक्रिया में कई रास्तों से होकर उसको गुजरना पड़ता है। एक मिट्टी सुंदर पात्र कैसे बनेगी, उसको कई रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए एक सुंदर पात्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बनना चाहते हैं, तो जैसे मिट्टी को कुम्हार लेता है, प्रभु को अपने हाथ में जाने की इजाजत दे दे और कहें, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें, प्रभु आप मुझे अपने हाथ में ले, आप जैसा पात्र मुझे बनाना चाहते आप बनाएं प्रभु, मैं मिट्टी के समान आपके हाथों में आने को तैयार हूं। जैसे कुम्हार मिट्टी के रंग रूप को, उसके डिजाइन को बनाता है, वैसा तुम मुझे बना दे। परमेश्वर के लोगों, अगर आप सुंदर पात्र बनना चाहते हो जो स्वामी के काम आए, अगर ऐसा पात्र बनना चाहते हो, तो अपने आप को मिट्टी के समान और परमेश्वर को कुम्हार के समान अपने आप को उसके सामने समर्पण करो। जब प्रभु के हाथ में हम अपने आप को दे देंगे, तब ऐसा लिखा है, यिर्मयाह 18:6 में लिखा है कि तब जो पात्र बिगड़ गया, खराब हो गया, कुम्हार ने उसको अपने मन के अनुसार एक अच्छा सुंदर पात्र बना दिया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप एक सुंदर पात्र बनना चाहते हो, एक सुंदर पात्र, एक सुंदर बर्तन जो स्वामी के काम आए, अगर आप ऐसा बनना चाहते हो, तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। आप स्वर्ग राज के लिए अगर तैयार होना चाहते हो, तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में
ऐसा लिखा है, एक पद को हम पढ़ लेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय 10 पद। पहला पत्रस अध्याय 5 और 10 पद को पढ़ लेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप ही तुम्हें सिद्ध, पवित्र और बलवंत करेगा। थोड़ा समय तुमको दुख उठाना है। जानते हो, एक मिट्टी को कुम्हार सुंदर पात्र बनाने के मध्य में जो समय लेता है, वो उसको पैरों से कूंदता है, वो उसमें से पत्थर निकालता है, उसको नम्र बनाता है, मिट्टी को कोमल बनाता है, फिर उसको चाक पर रखकर गोल गोल घुमाता है, फिर धूप में रख देता है, फिर धूप से आग में रख देता है, और आग से निकालने के बाद सुंदर कलर से उसको एक अच्छे शोरूम में रखने लायक, एक अच्छे ऊंचे स्थान में रखने लायक बना देता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के अभिषेक दासों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर आपको एक सुंदर पात्र बनना है तो आपको प्रभु के हाथ में आना है। जानते हो, अगर आप प्रभु के हाथ में नहीं आए, अगर आपने प्रभु के हाथों से अपने आप को नहीं बनाया, तो एक दिन प्रभु आपको अपने हाथ में लेगा। बाइबल इब्रानी की किताब 10:36 में लिखा है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। अगर आप प्रेम से उसके हाथ में आते हो तो वो आपको बना देगा। अगर आप समर्पण के साथ में उसके हाथ में आते हो तो आपको बना देगा। लेकिन अगर उसने आपको पकड़ लिया तो वो बनाएगा नहीं, लेकिन वो आपको बिगाड़ देगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में एक सुंदर वचन है, आप लोग अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल खोले, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 और 11 पद को पढ़ें। फिलिपियों की पत्री, बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 10 एंड 11। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 और 11 पद पढ़े। और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जीव उठने के पद तक पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड। Amen. देखो, प्रेरित पौलुस मसीह को सही रीति से जानना चाहता है। और कैसे? वो कहता है कि मैं उसको और उसके मर्म भेद को, उसके दुखों को और उसके जी उठने के पद को मैं जानना चाहता हूं। मैं उन मर्म भेदों को जानना चाहता हूं ताकि मैं मसीह के जी उठने के पद तक पहुंचूं। जानते हो, पौलुस इस संसार को और संसार की लाभ वाली वस्तुओं को कूड़ा या कचरा क्यों कहता है? क्योंकि उसने मसीह यीशु को उत्तम समझा। पौलुस कहता है ये संसार की वस्तुएं जो लाभ की है, उनको वो कूड़ा कचरा कहता है। जानते हो, हम घर में सोफा आ जाए, फ्रिज आ जाए, महंगे महंगे सामान आ जाए, जब ये सारे महंगे महंगे सामान आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े धनवान हैं। एक पास्टर साहब एक घर में गए, वहां देखा कि सोफा सेट वगैरह सब नया लाए हैं, और उन्होंने कहा, पास्टर साहब, प्रभु ने ये सोफा हमें दिया है, आप इसके लिए दुआ करो। पास्टर साहब ने दुआ की, हे प्रभु, संसार का कचरा इस घर में बहुत भरा हुआ है, संसार का बहुत सारा कचरा इस घर में, और ये कचरे पर कचरे का ढेर इस घर में लगाए जा रहे हैं। प्रभु, आप इस घर से कचरे को निकाले। कई बार हम संसार की चीजों को अपने घर में, परिवार में भरते रहते। प्रेरित पत्रस, प्रेरित पौलुस, जब इन्होंने मसीह को जान लिया, पौलुस कहता है, मसीह की उत्तमता की पहचान के कारण मैं संसार को कूड़ा कचरा समझता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में जितने बर्तन हैं सब फेंक दो, तो आप में से कोई भी नहीं फेंकेगा। मैं अगर आपसे कहूं आज रात को, आज ही के दिन अपने घरों में जितने आपके बर्तन है सारे फेंक दो, आप में से कोई नहीं फेंकेगा। लेकिन मैं कहूं जो जो फेंकेगा
उसको मैं सोने के बर्तन दूंगा। तो आप अपने क्या पड़ोसी के भी फेंक दोगे, क्योंकि उसके बदले कुछ बेस्ट मिल रहा है। अगर आप इब्रानी की किताब 10 अध्याय पढ़े तो उस इब्रानी की किताब 10 अध्याय में लिखा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दी, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे पास एक और संपत्ति है जो सदा ठहरने वाली है। अगर आप स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो तो आप संसार को मोहब्बत नहीं करोगे। जानते हो, यीशु के प्रेरित पतरस जब ऊपर देखने के लिए कहता था, वो कहता है कुलैसियों की पत्री 3 अध्याय में, अब पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान करो, ऊपर देखो। पौलुस ऊपर का प्रचार करता था, लेकिन उसका साथी देमास नीचे देखा करता था। इसलिए ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है देमास मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि उसको संसार अधिक प्रिय लगा। अगर आप संसार को बहुत प्यार करते हो, संसार और संसार की वस्तुओं को अगर आप बहुत प्यार करते हो, तो आपको स्वर्ग से प्यार कभी नहीं होगा। जिस दिन आपको स्वर्ग से प्यार हो गया, संसार आपके दिल से निकल जाएगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा। एक बात याद रखो, पैसे को जो स्थान आपको देना है वो स्थान दो। पैसा आप अपने जेब में रखो, अपने दिमाग में मत रखो। जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उनको मैं मसीह के कारण हानि समझता हूं, ये प्रेरित पौलुस का वचन था। इसलिए जब सर धड़ से अलग करने का समय आ गया, जब पौलुस को मृत्यु दंड का हुक्म सुनाया गया, तो वो बड़े गर्व के साथ कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने ये अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास की रखवाली की। अगर आप स्वर्ग को प्यार करते हैं, अगर आप स्वर्ग के लिए तैयारी करते हैं, तो संसार को आप कूड़ा कचरा समझो। इस पौलुस कहता है मसीह मेरा उत्तम है, और इसलिए पौलुस कहता है फिलिप्पी की पत्री में, जी चाहता है कि मैं कूद कर जम करके मसीह के पास स्वर्ग में चला जाऊं। उसकी दिल की इच्छा थी, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी था। हमको जरा सी सर्दी खांसी आ गई तो डॉक्टरों के पास भागना शुरू करते हैं। मुझे याद आती है घटना, एक नाव में बोर्ड में बैठकर सारे धर्मगुरु लोग नदी के रास्ते से जा रहे थे, सारे धार्मिक लोग बैठे हुए थे, और नाव चलाने वाला नाव चला रहा है, बोर्ड को चला रहा है। इतने में तूफान उठा, और ऐसा तूफान उठा कि नाव लहरों में ऐसे ऐसे होने लगे। सारे लोग चिल्लाने लगे, सब धर्म के लोग चिल्लाने लगे, अपने अपने प्रभु को पुकारने लगे। थोड़ी देर में वो सब तूफान शांत हुआ। जब शांत हुआ, तब इस नाव चलाने वाले ने उन सभी धर्म के लोगों से पूछा, आप चिल्ला क्यों रहे थे? उन्होंने कहा, आंधी तूफान था, आंधी तूफान, जान खतरे में थी, मर जाते तो इसने कहा, अगर मर जाते तो क्या होता? इसने सवाल किया, मर जाते तो क्या होता? तो उसने कहा, तो हम हमारे प्रभु के पास चले जाते। ये जोर से हंसा, ये नाव चलाने वाला जोर से हंसा और कहने लगा, सुबह उठते ही प्रभु 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 करते हो और रात तक प्रभु प्रभु करते हो, और जब मौका मिला उसके पास जाने का तो चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। तुम्हारी भक्ति झूठी है, तुम पाखंडी लोग हो। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, पतरस को यीशु ने कहा, अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता। और पतरस वजह जानना चाहता है, क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, अभी तू तैयार नहीं है। परमेश्वर के लोगों, अगर आज यीशु का शुभ आगमन हो गया, अगर आज यीशु आ गया, अगर आज आपकी तैयारी नहीं है, तो आपका क्या होगा? गीतकार कहता है, तू कहां होगा
तू कहाँ होगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में आज हमने पढ़ा, पतरस को प्रभु ने कह दिया तू रेडी नहीं। क्या आज वर्तमान स्थिति, हालात, परिस्थितियां ऐसी है कि हम रेडी नहीं है? अगर नहीं है तो पौलुस के समान अपनी देह को मारो, कूटो, वश में लाओ। अपनी आंखों को वश में रखो, अपनी जीभ को वश में रखो, अपने कान को वश में रखो, अपने हृदय को वश में रखो, अपने हाथ पैरों को वश में रखो। कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, भावनाओं को, विचारों को, ख्यालों को कंट्रोल करो। धार्मिकता को बढ़ाओ, धर्म के भूखे प्यासे हो जाओ। अगर आप ये कहते हो, ये करते हो, तो वचन में आप बढ़ोगे, प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और इस वचन के आगे अपने आप का समर्पण करें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, आज पवित्र ग्रंथ बाइबल से तेरे कलाम, तेरे वचन को हमने सुना। पतरस को तूने कह दिया कि तू तैयार नहीं है, तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। हे प्रभु, क्या हालात, स्थिति, परिस्थितियां, क्या हमारा जीवन पतरस के समान आज वर्तमान स्थिति में है? क्या आज हम पतरस के समान तैयार नहीं है? अगर आज तू आ गया तो हम कहां होंगे? पतरस ये सोच रहा था कि मैं तो जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यीशु तूने कहा तू तो मेरा नाम का भी इनकार आज ही करने वाला है। सच में प्रभु, हम हमारी धार्मिकता पर कितना घमंड करते हैं प्रभु। परमेश्वर, जैसे पौलुस ने अपनी देह को मार कूट कर वश में लाया, जैसे उसने अपने मन को, विचारों को खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बना दिया, धार्मिकता में बढ़ने के लिए तूने कहा धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, मेरे पवित्र बहनों को, भाइयों को, तेरे अभिषिक्त दासों को उनकी सेवकाई में आप इनको तैयार करें प्रभु। कोई भी जाने अनजाने अगर किसी भी प्रकार के गुनाह, पाप, अपराध में फंसा हुआ है तो आप अपने बलवंत हाथ को बढ़ाकर उसे छुटकारा दे। हमें संसार के हर एक अभिलाषाओं से, इच्छाओं से हटने के लिए सहायता करे। पौलुस के समान हम कहने पाए, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। परमेश्वर, हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार कर। इंस्पिरेशनल फेलोशिप, इस पूरी सभा को प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूं। तेरे अभिषेक दासों को, विशेष पास्टर सैमुअल सिंह को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को आप आशीर्वादित करें। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है प्रभु, आप वहां शांति लाएं प्रभु। जो भी अंधकार की शक्तियां, निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, नशा और तमाम प्रकार के पाप में फंसाने के लिए संसार में प्रभु, वो यीशु के नाम में दूर हो प्रभु। इस सभा में तमाम सुनने वालों को आप आशीर्वादित करें। इस सभा को आपने ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। Amen. Thank you very much. Awesome, wonderful message. और हम जानते हैं कि हमारा बदन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, ये सब इस जमीन पे शैतान के कंट्रोल में है। इसलिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें उस रूह के मसे की जरूरत है। और जब तक वो रूह, उसकी वो पाक रूह हमारे ऊपर कब्जा नहीं करती, तब तक हम इस दुनिया में बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है पाक रूह का मसा चाहिए। हमारे बीच में पास्टर बॉबी है, उनसे विनती करूंगा इस खूबसूरत वर्शिप में लेके चले। रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, थैंक यू। तेरी रूह का मसा चाहिए,
रूह का मसा चाहिए, तेरी रूह की मामूरी मिले, तेरी रूह की मामूरी मिले, तेरी रूह का मजा चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए, हमें तेरी हुजूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए, यीशु सोच नहीं कर रहा, यीशु सोच नहीं कर रहा, यीशु कुवत नहीं कर रहा, यीशु कुवत नहीं कर रहा, यीशु सोच भी, यीशु सोच नहीं कर रहा, यीशु सोच नहीं कर रहा, और कुवत नहीं कर रहा, और कुवत नहीं कर रहा, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए, मेरे पीछे गाएं, मेरी रूह का मसा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, पाक रूह की शिफा चाहिए, तेरी रूह का मजा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद इस अच्छे कलाम के लिए, अच्छी वर्शिप के लिए। सचमुच वो महान है और वो इस साल में हमें से हर एक को नए लेवल पे ले जाना चाहता है। सो वचन को ध्यान से सुना है तो उसको ध्यान में रखें और आगे बढ़ते चले जाए और प्रभु हर एक को आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रार्थना में चलें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शफ़क़त, खुदावंद जितने भी इस वक्त खुदावंद इस पेज के साथ जुड़े उन सबके साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे।
आमीन 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 आमीन। आमीन खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपको भी।